माता सीता की पुष्प वाटिका फुलहर धाम को संजोया जाएगा। प्रभु श्री राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली को रामायण से जोड़कर करोड़ों की परियोजनाओं पर बुधवार से काम शुरू किया गया, जिसका बिहार सरकार के पर्यटन सह कला संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने स्थानीय विधायक सह सत्तारूढ़ दल जदयू सचेतक सुधांशु शेखर, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, पूर्व विधायक राम आशीष यादव सहित साधु संतों की गर्मामयी उपस्थिति भूमि पूजन कर इसकी विधिवत शुरुआत की और कहा कि इसी तरह कई और पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा। कल्याणेश्वर महोत्सव भी प्रस्तावित है। भारत के 4 स्थलों पर 15 दिवसीय मिथिला परिक्रमा रुकती है, जिनमें करुणा, बिसौल, कल्याणेश्वर स्थान और गिरजा स्थान शामिल है। इन सभी स्थलों पर विकास कार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल में पड़ने वाले अन्य परिक्रमा स्थलों के सभी मंदिरों की झलक कल्याणेश्वर स्थान में एक साथ देखने को मिलेगी, जिससे लोग एक ही स्थान पर सभी स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि बिहार में पर्यटकों का आगमन पहले से अधिक हो रहा है, क्योंकि राज्य में आधारभूत संरचना में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। फुलहर परियोजना में फुट ओवर ब्रिज, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी निर्माण शामिल है। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि यह स्थान पूरे मिथिला सहित विश्व भर के सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसी पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता का पहला मिलन हुआ था। बिहार सरकार इस पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना के तहत तालाब के चारों ओर घाट और बाउंड्री, टिकट रूम, गार्ड रूम, सेल्फी पॉइंट, पैदल चलने के लिए पाथवे और कैफेटेरिया का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त शौचालय और एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। निर्माण कार्य मंगला श्री बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जाएगा और इसे 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि का सीमांकन कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया। भूमि पूजन में मुठिया बाबा और ब्रजमोहन दास सहित दर्जनों साधु संतों ने भाग लिया। वहीं स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने मंत्री से फुलहर धाम में भी फुलहर महोत्सव मनाए जाने को लेकर आग्रह किया। मौके पर श्रवण कुमार झा, अनिल कुमार सिंह, गोपाल झा, जंग बहादुर यादव, प्रमोद गुप्ता, युगल किशोर यादव, अवधेश मिश्र, रोशन नायक, राघवेंद्र रमन, रघु यादव, राम बहादुर ठाकुर, मनीष सिंह, अमरेश कुमार यादव, प्रमोद शाह, अंशु कुमार, इंजीनियर राजकुमार मेहता, प्रोजेक्ट मैनेजर निर्भय कुमार सिंह और सुपरवाइजर उमेश कुमार यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जय जय सिया राम। आज माँ गिरजा की पुण्य स्थली और भगवान राम और सीता, मैया सीता की वात्सल्य की भूमि, जहां उनका दोनों का पहला मिलन हुआ, ऐसी पुण्य धरा और इसके बाद तराक का आज भूमि पूजन हुआ। देवी एवं सज्जनों, उपस्थित सभी बंधुओं, मंच पर आसीन अन्य सभी महानुभावों, सबको मैं, चूंकि मैं इस धरती से मेरी राजनीति की शुभारंभ हुई थी 35 वर्ष पहले आज से, और 1990 में मैं यहीं से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था, और यहां से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। और आप सबने जो आशीर्वाद दिया, आप सबने जो स्नेह दिया, माता गिरजा की जो कृपा हुई, उसके कारण खजौली विधानसभा से मैं तीसरी बार विधायक बनकर गया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे पर्यटन मंत्री और कला संस्कृति मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा। जैसे ही मुझे शपथ ग्रहण कराया गया 20 तारीख को, मैं 22 तारीख को पहले जगत जननी मां सीता की प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम गया और उनका दर्शन करके, और वहां जो उनका भगवान राम
कि मंदिर अयोध्या के तर्ज पर जो मंदिर निर्माण होना था, उस मंदिर के कार्य का मैंने समीक्षा किया और तुरंत उसके दूसरे दिन से जो काम रुका हुआ था पानी के कारण, उसको मैंने कहा कि या तो डिवाटरिंग करो या जो भाग सूखा हुआ है वहां से शुरू करो बिना किसी विलंब के। और दूसरे दिन मां सीता की पवित्र भूमि, उनकी प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर, जो पहले 842 करोड़ की राशि का था, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने मिलकर उसका शिलान्यास अक्टूबर में किया था। उसका काम प्रारंभ है और वो बढ़कर अब 942 करोड़ का हो गया है और 42 महीने के अंदर मां सीता की भव्य मंदिर पुनौरा धाम में जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा ये रामायण सर्किट शुरू होगा अयोध्या से। और इसलिए मैंने भी अभी मंत्री बनने के बाद अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू किया और ये रामायण सर्किट अयोध्या से जो यात्री चलेंगे तो बक्सर आएंगे, जहां विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर राम रेखा घाट पर रुकने का काम किया था। जो ये सर्किट, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी मिथिला आए थे तो अहिल्या जी का पहले उन्होंने उद्धार किया था और माता अहिल्या जो हमारे लिए पूज्य है, उनके उद्धार का काम भगवान राम ने अहिल्या स्थान में किया और वहां भी पर्यटन विभाग से 20 करोड़ का और कला एवं संस्कृति विभाग से 12.5 करोड़ की राशि देकर जिस अवस्था में वो मंदिर निर्माण हुआ था उस अवस्था में लाने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया। उसके बाद कहानी शुरू होती है फुलहर की, जहां मां सीता और राम का पहला मिलन का स्थल है, सभी रामायणों में वर्णित है। और ये क्षेत्र कहीं न कहीं अछूता पड़ा हुआ। भूमि पूजन हो तो हम मेरे ही समय में राशि आवंटित हुई और हमने राशि आवंटित पहले ही समीक्षा बैठक में देखा कि 32 करोड़ राशि है। हमने कहा कि तुरंत इसको भेजो और वहां से राशि आ गई। सब काम हुआ था, एक चोट और लगना था और यहाँ आज भूमि पूजन का काम भी हमारे साधु संतों के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पूरा हुआ। बंधुओं, ये डबल इंजन की सरकार है। भाई साहब ने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है, मैं जानता हूं। और हमसे ज्यादा मर्यादा मेंटेन बहुत राजनेता नहीं करते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज के पहले आजादी के 70 साल हो गए, आखिर क्यों नहीं हुआ? इन स्थलों को क्यों किसी ने नहीं देखा? क्योंकि संस्कृति के कार्यों को करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सत्ता संचालन कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से आपके आशीर्वाद से जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सांस्कृतिक पर्यटन के साथ साथ जो हमारा इको पर्यटन है, जो हमारा कुदरती पर्यटन है, हम सबको साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता का भी पालन कर रहे हैं और अपने संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम रामायण सर्किट बना रहे हैं तो भाइयों, हम सूफी सर्किट भी बना रहे हैं। हम मखदूमपुर और साहिब बाकी मकबरा जो है उसको भी सजा रहे हैं।
ये बिहार की भाटी है, ये किसी धर्म और संस्कृति का नहीं है, ये संपूर्ण बिहार की वस्तु है। और जितना यहाँ ये पर्यटक स्थल संभलेगा तो कल तक 2 करोड़ पर्यटक नहीं आते थे, लेकिन आज 6 करोड़ 30 लाख देशी और 7 लाख विदेशी पर्यटक आज बिहार आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर है, आज आधारभूत संरचनाएं हैं, आज सड़कों का जाल बिछा है। गिरजा स्थान और कलानेश्वर स्थान और कलानेश्वर राजा जनक का द्वार भी है। तो जो रामायण सर्किट अहिल्या स्थान बक्सर होते हुए गिरजा स्थान तक आएगी, हलेश्वर स्थान आएगा, उसको कलानेश्वर स्थान भी हम पहुंचाएंगे। और वहां का भी विकास करो और वहां के लिए भी योजना बनाओ। अभी हमको हमारे पीएस ने दिखाया कि सर डीएम के यहाँ से प्रतिवेदन चला गया है कलानेश्वर महोत्सव के, और उसको शीघ्र हम चाहेंगे कि कलानेश्वर में चाहे जिस अवसर पर यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ की समिति करे, वहाँ भी महोत्सव का शीघ्र हम अनुमोदन करेंगे। और जैसे ही ये विषय पहुंचेगा, शीघ्र वहाँ कलानेश्वर महोत्सव की तैयारी हम लोग करने वाले हैं और उसके लिए शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावे जो 14-13 स्थल है परिक्रमा का, उस सब को दर्शाते हुए कलानेश्वर में, क्योंकि वहीं से शुरू और वहीं से अंत होता है हिंदुस्तान में, इसलिए उन सब का दर्शन एक साथ हो पा रहे। जो लोग नेपाल नहीं जाएंगे, मेरे जैसे अब आगे लोगों को नेपाल जाने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार से परमिशन लेना होगा, तो अब हम लोगों को जाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम एक जगह दर्शन कर पावे, और इसलिए कलानेश्वर में सब जितने मंदिर नेपाल के हैं उन सारे का चिन्ह वहाँ रहे और उसकी परिक्रमा करके लोग 84 कोस की परिक्रमा पूरी माने, ऐसा हम वहाँ एक दृश्य उपस्थित करने वाले हैं। उज्जैन माता उज्जैन के लिए भी प्रतिवेदन की मांग किया था। अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने जो वहाँ बबंदई तालाब है उसका काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। और उसके अलावा शिलानाथ जो एक प्रमुख जगह है, जो भी तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं उनको कमला और गंगा का स्नान करना पड़ता है। दोनों में से एक में स्नान अनिवार्य है, इसलिए उसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाते हुए अभी प्रतिवेदन कमला महोत्सव का भी गया है। और वहाँ शिलानाथ के पुण्य भूमि पर भी हम चाहते हैं कि यात्री सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से बहाल हो। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।